गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हमारा टॉपिक जो है कवर कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पास्ट इनडेफिनेट के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में देखा था। आज हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। क्या? पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए, मैंने आपको बार बार यही कहा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिर्फ स्ट्रक्चर से नाका लग जाएगा। अगर आपको सिर्फ स्ट्रक्चर आता है, ओनली यू नो द स्ट्रक्चर, यू कैन डू इट वेरी वेल। हाँ, अगर टेंस आप नहीं कर सकते सिर्फ स्ट्रक्चर के दम पे, उसमें आपको बहुत सारी पहचान रखनी पड़ती है। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप सिर्फ स्ट्रक्चर के दम पे कर दोगे। अगर आपको टेंस के स्ट्रक्चर आपने रट्टा मार रखा है तो कोई नहीं रोक सकता आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने से। या फिर एक ऐसी क्लास ले लेते हैं 30 मिनट में सीखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बेड पे सोते सोते, उसमें भी उससे भी हो जाता है। ठीक है, ओके। तो पास्ट कंटिन्यूअस किस तरह से करेंगे पूरा डिटेल में जाता हूँ। शॉर्ट में कभी नहीं बताता, जिसको शॉर्ट देखना हो वो यहीं इस वीडियो को छोड़ के अगला वीडियो देखे। इट्स ओके। सो देखिए, हाँ, लेकिन पूरा देखने के बाद अगर आपको नहीं आई तो कमेंट कीजिए मुझे नहीं आया। आई प्रॉमिस इसी क्लास को दोबारा बनाऊंगा। जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक बनाऊंगा, 7 बार बनवा लेना। चलो, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है देखिए। सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अपने को इतना ही देखना है, आगे टाइम को छोड़ो, टाइम को तो चेंज कर ही देते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है आपका वाज वर से। वाज यानी एस लगा हुआ है तो सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर। अब हमने कहा इसको चेंज किस में करते हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी ये वाला स्ट्रक्चर कौन से स्ट्रक्चर में चेंज होगा वो देखिए आप। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब के साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, इसमें चेंज होगा। ठीक है ना, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, इसमें चेंज होगा। यानी अंतर क्या आया दोनों में देखो, एक तो ये हट जाएगा, इसका क्या होता है, इसका होता है रिमूवल। क्या होता है? रिमूवल। और इसका ये आपका इनपुट कर देंगे, इसको अपने रख देंगे बस। और कोई स्ट्रक्चर में फर्क नजर आ रहा है? देखो, दिखाना नहीं आ रहा। वाज वर हटेगा और हेड और बीन ये दोनों इनपुट करने हैं। फॉर्म देखो, यहां भी आईएनजी, यहां भी आईएनजी, तो फॉर्म बदलनी नहीं है। आईएनजी वाले में फॉर्म नहीं बदलते हम। प्रेजेंट में तो हम क्या करते हैं, इज एमआर का वाज वर कर देते हैं, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, वाज वर का हेड बीन कर देंगे। यानी अगर पहले इज एमआर हो तो वाज वर कर देते हैं, और अगर वाज वर पहले से मौजूद हो तो हेड बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख देते हैं। रिमूवल। समझ में आ गया बात? ये तो होता स्ट्रक्चर का फर्क। देख लो, बिल्कुल ही मामूली सा फर्क है, ज्यादा फर्क है नहीं। थोड़ा सा रंग और फेर दूं थारे सुन लाल सी। देखो, इसका रिमूवल करेंगे और इन दोनों का इनपुट डालेंगे। क्या डालेंगे? इनपुट। इसका क्या करेंगे? रिमूवल। समझ में आ गई बात? ये तो है मेन फर्क कि ये करना है। करना कैसे है? रूल वो के वो ही रहेंगे। इफ वाली जगह इफ आएगा, WH वाली WH आएगा, पर जो चेंज है वो इस टेंस को देख के ये टेंस हो जाएगा। चेंज ऑफ पर्सन के रूल सेम है, चेंज ऑफ पर्सन सब में सेम तरीके से होते हैं। टेंस का चेंज ये हो रहा है इस तरीके से। देख लो, देखते हैं। राकेश शेड she was going to school today morning। इस तरह से टाइम लिख देते हैं 2। टुडे का तो चेंज कर देते हैं और मॉर्निंग खातर सिर में खास कर वो करो, तो हाँ मॉर्निंग धरी मॉर्निंग उड़ा दे। ऐसा नहीं करना। दे आराम से देखो इसको, ठंडे दिमाग से जितना चेंज आपसे हो सके उतना कर दो। जो ये लगता है यार ये चेंज तो मैंने कहीं देखा नहीं, भी छोड़ दो, गलत हुआ तो हुआ, सही हुआ तो हुआ, उस चेंज को आप छोड़ दीजिए बस।
जो आपको नहीं आ रहा समझ में, उस चेंज को छोड़ दीजिए। शायद मे बी 90% चांस तो यही है कि वो आपको क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो चेंज होता ही नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा। तो देखिए, हाँ ये मान के चलिए खुद पे इतना मतलब विश्वास लेके कि मन ना हो तो कि नहीं को नहीं आवा, ये समझ आई करो। राकेश सेड दैट, मैंने क्या कहा, जब सेड अकेला हो तो सीधा सेड दैट लगता है। शी क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता, न्यूट्रल रहता है। चार्ट देख लेना एक बार जो कराया था फर्स्ट क्लास में कि किस तरीके से थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है। राकेश सेड दैट शी, अब देखो वाज है, मैंने आपको क्या कहा है, वाज वर हटाना है, हैड बीन लगाना है, और कुछ नहीं करना। लगाओ, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। टुडे का हमने क्या किया था, दैट डे, टुडे का दैट डे किया था ना, तो लिख दो दैट डे मॉर्निंग, मॉर्निंग को छोड़ दो, मॉर्निंग बदलो ही ना, ये करके और छोड़ दो बस। राकेश सेड दैट शी हैड बीन गोइंग टू स्कूल दैट डे मॉर्निंग, हो गया, डन। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मनु सेड टू तनु आर वी गोइंग टू अचीव द टॉप रैंक दिस ईयर। रुको रे एक मिनट, वर वी गोइंग टू अचीव टॉप रैंक दैट ईयर। कोई पुराने साल के बारे में मनु ने तनु से पूछा, क्या हम उस साल भी टॉप रैंक हासिल करने जा रहे थे, कुछ हो गया होगा, है ना। एनीवे कुछ भी हो, अपने को क्या लेना है, अपने को सेंटेंस चेंज करना है, कर देते हैं, सिर्फ चेंज पे ध्यान देंगे। कोई भी मनु और तनु पे ध्यान नहीं देगा। मनु क्वेश्चन मार्क है तो आस्क्ड लगाएंगे, मनु आस्क्ड तनु। अब मैंने आपको क्या कहा, जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू होता है तो इफ लगता है, इफ, इनको इंटरचेंज मारेंगे। वी क्या है, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाता है, प्लूरली रहेगा, दोनों की बात हुई है तो दे हो जाएगा, इफ दे, वी का हो जाता है दे। इफ दे, वर हटेगा, हैड बीन लगेगा, दे हैड बीन गोइंग, गोइंग ही रहेगा, टू अचीव द टॉप रैंक दैट ईयर। पास्ट है तो दैट का कोई चेंज नहीं होगा, वो का वो ही रहता है, ठीक है ना। तो मनु आस्क्ड तनु इफ दे हैड बीन गोइंग टू अचीव द टॉप रैंक दैट ईयर, इस तरीके से चेंज हो जाएगा, चाहे कितना ही लंबा हुआ, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, रूल सबका सेम रहेगा, ठीक है ना। धांसी होगी ताने पढ़ा थे ना, तो वीडियो देखो डेंगू ना पढ़ो। देखो जोनी सेड टू मदर। अब मैं क्या है, ऊपर नीचे जम्बल्ड बनाता हूँ कभी क्वेश्चन मार्क, ताकि आपके समझ में आ जाए, यार क्वेश्चन मार्क आया है तो ये वाला काम करते हैं, ये वाला है ये काम करते हैं, है ना, इस तरीके से समझ में आ जाता है। जोनी सेड टू मदर, जोनी ने किसको कहा, माँ को कहा, क्या कहा, जोनी सेड टू मदर यू वर
गोइंग टू मार्केट विद श्रुति। माँ को ये कह दिया यू वर गोइंग टू मार्केट विद श्रुति, तुम श्रुति के साथ बाजार जा रही थी। आगे टाइम उसने नहीं लगाया तो अपने भी नहीं लगाएंगे। सबसे पहले तो जोनी है, आगे देखो सेंटेंस सिंपल है, जब सिंपल सेंटेंस हो तो सैड और टू का क्या बन जाता है, टोल्ड। लिखो जोनी टोल्ड मदर दैट, जोनी टोल्ड मदर दैट। सिंपल सेंटेंस है तो कंजक्शन दैट आएगा। यू क्या है, सेकंड पर्सन, मदर के हिसाब से बदलेंगे तो शी लग जाएगा। वर मैंने आपको हटाने के लिए कहा है, वर हटा के हैड बीन लगाना है। श्रुति, देखो रेणु शेड टू मुकेश, रेणु सेड टू मुकेश वाई वर यू गोइंग टू अमेरिका। यानी मुकेश जा रहा होगा, बाद में प्लान कैंसिल कर दिया है ना, तो रेणु ने पूछा क्यों जा रहे थे अमेरिका, वाई वर यू गोइंग टू अमेरिका। किस तरीके से इसको लिखेंगे, देखो रेणु क्वेश्चन मार्क है तो आस्क्ड आ जाएगा, मुकेश मुकेश ही रहेगा, बड़ा नलायक का नाम नहीं बदलेगा किसी के लिए, अपना मतलब अच्छा आदमी है। रमेश आस्क्ड मुकेश, वाई है ना WH वर्ड है तो कंजक्शन ये खुद ही बन जाएगा वाई। इनको चेंज करेंगे, यू क्या है सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन, मुकेश के हिसाब से तो ही आ जाएगा ही। वर मैंने कहा हटता है और हैड बीन लगता है, वाई ही हैड बीन गोइंग टू अमेरिका। अमेरिका के दे बोले कोई फर्क कौन बोले, चेंज करना है बस, बोल नहीं सको थे, छूट है थाना बोलने की। ठीक है आगे देखो, राम सेड टू श्याम व्हाट वर यू डूइंग इन द मार्केट। राम श्याम ने पकड़ ली और पूछो बाजार में क्या कर रहा था बेटूचे, क्या लिखोगे, राम आस्क्ड, क्वेश्चन मार्क है तो क्या लगाओगे आस्क्ड। जब WH वर्ड है तो ये खुद कंजक्शन बन जाएगा, कोई भी बाहर से कंजक्शन नहीं लाना। वाट, इसके आगे वाला चेंज करना है, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे। सेकंड पर्सन है तो शाम के हिसाब से बदलेगा तो ही बन जाएगा वाट ही, वर्क की जगह हैड बीन लगेगा। डूइंग इन द मार्केट, ये हो गया। अच्छे से देख लो 1 2 3 4 5, अच्छे से देख लो, अच्छे से एकदम अच्छे से देख लो इनको। ये इस तरह के जो ग्रामर के वीडियो होते हैं ना, इनको हमेशा पूरा देखा करो, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, सीधी सी बात है। आप लोग क्या करते हो यार, वेस्टिंग द टाइम, जस्ट यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। कर क्या रहे हो, टाइम को खराब कर रहे हो, ऐसी तैसी कर रहे हो टाइम की, क्या कर रहे हो, उंगली मारे जा रहे हो, उंगली मारे जा रहे हो। और ऐसा वीडियो ढूंढ रहे हो जिसमें ये लिखा हो 5 मिनट में सीखिए इंग्लिश पूरी ग्रामर, और फिर ऐसे 100 वीडियो देख देते हो 5-5 मिनट 5-5 मिनट 5-5 मिनट। तो ऐसी कोई भी एक चीज़ देख लो जिसमें आपको ऐसा फील हो कि हाँ ये पूरा डिटेल में पढ़ा रहा है, जैसे हम हमारी स्कूल की क्लास में पढ़ते हैं वैसे पढ़ा रहा है, वहीं से आपको पूरी डिटेल मिलेगी।
5 मिनट में पूरी डिटेल कोई कौन दे सके भाई साहब। हाँ, कोई 3-4 घंटे की मैराथन क्लास चल रही है उसको भी अगर लगाते हो तो फिर पूरी लगाओ, बिनते 20 मिनट लगाओ फिर छोड़ो, 20 मिनट लगाओ फिर छोड़ो, 20-20 मिनट करते करते क्या करते हो 10 क्लास लगा देते हो। 200 मिनट की ऐसी तैसी तो होगी, तो 200 मिनट में वो 3 घंटे वाली पूरी हो जानी थी, चाहे किसी की भी हो, है ना। तो टाइम की ऐसी तैसी मत किया करो, ढंग से पढ़ लो। इरेज कर रहा हूँ मैं, कोई स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले लियो। इसी पे चलेंगे अभी तो पास्ट कंटिन्यूस। कल इसको कंप्लीट कर लेंगे अपने, कल जो अगली क्लास लेंगे ना, कल डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो कंप्लीट करके इसके जो है ना टेंस वाले लिहाज से अपने कंप्लीट कर देंगे। परसों इसको फुल कंप्लीट कर देंगे, जो प्लीज लीज रिक्वेस्ट सारे के सारे जो भी अटरम पटरम सेंटेंस है ना, बस सारा क्लियर कर देंगे। देखो उधर वाली साइड यूज नहीं करी यार, लंबा लंबा सेंटेंस है, पल्ले कौन पड़े थारे। मनु सेड टू टीचर, मनु टीचर ने पूछ लियो। व्हाट वर स्टूडेंट्स आस्किंग यू दिस मॉर्निंग। मनु कोई इंटेलिजेंट आदमी है, मनु ने एक टीचर को देखा जो सुबह के समय कुछ स्टूडेंट से घिरे हुए थे। मनु ने जाके पूछ लिया कि बच्चे आपसे क्या पूछ रहे थे। इसको कैसे लिखोगे? मनु आस्क्ड टीचर, मनु आस्क्ड टीचर, ये वाट है ना, WH है, तो इसको खुद को एक कंजक्शन बना देना है, वाट चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स सीधा लिखा हुआ है तो इसको पर्सन तो चेंज करना ही नहीं है। स्टूडेंट्स वर हटके और हैड बीन ING लगेगा, ING तो है ही, हैड बीन लगेगा। स्टूडेंट्स हैड बीन आस्किंग, यू है और टीचर है, तो टीचर हर भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही लगा सकते हो। आस्किंग जब दोनों में कंफर्म नहीं हो तो हिम का ज़्यादा यूज करना है आपको। आस्किंग हिम, दिस का हमेशा दैट में चेंज होता है। मॉर्निंग मॉर्निंग इरेगी, थन थोड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो मनु आस्क्ड टीचर व्हाट स्टूडेंट्स हैड बीन आस्किंग हिम दैट मॉर्निंग। समझ में आ गई बात? देखो चिंटू said to sister, why were you crying? चिंटू ने बहन से पूछा तुम रो क्यों रही थी, मैंने देखा था। तो कैसे लिखोगे? बनाना है तो चिंटू ने क्या, क्वेश्चन मार्क है तो आस्क्ड आएगा ना। चिंटू आस्क्ड सिस्टर, WH है तो यही बन जाएगा, इफ विफ कुछ नहीं आएगा। वाई, यू है, इसको चेंज करेंगे तो यू को चेंज करने के लिए सेकंड पर्सन है, सिस्टर के हिसाब से बन जाएगा शी। वर हट जाएगा और हैड बीन लग जाएगा, शी हैड बीन क्राइंग। ये बन गया सेंटेंस, चिंटू आस्क्ड सिस्टर वाई शी हैड बीन क्राइंग। समझ में आ गई बात? इस तरीके से बन जाएगा। अभी देखो रितु said to धर्मा, रितु ने धर्मा को क्या कहा? माई मदर वॉज प्लानिंग टू कुक राइस। धर्मा को बताया मेरी माँ जो है ना चावल बनाने की कोशिश कर रही थी, प्लान कर रही थी, योजना बना रही थी। कैसे लिखोगे? देखो
जब कहा है बात सीधी है, सैड और टू है तो टोल्ड आ जाएगा, बताया है फिर पूछा नहीं है तो टू धर्मा दैट। और जब सिंपल सेंटेंस होता है तो दैट लगेगा, डब्ल्यू एच से तो जुड़ेगा नहीं। माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, बदलेंगे सब्जेक्ट से, ऋतु है तो माई का हर बन जाएगा। मदर, वाज वर हटता है और हैड बीन लगता है, हैड बीन प्लेइंग, सॉरी प्लेइंग नहीं, प्लानिंग, प्लानिंग टू कुक राइस। ध्यान मेरो राइस का नहीं उठियो तो थोड़ा हो जाए कई बार। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। जेनी said to John, you were driving too fast, very fast, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, देखना ही को नहीं। ठीक है नहीं, तो क्या लिखेंगे, अपने को सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज मारते चलना है। सिंपल सेंटेंस है तो और सैड और टू लगा है तो टोल्ड ही आएगा, और अगर ये टू नहीं होता सीधा सैड हो जाता तो आगे जोन भी नहीं होता तो सैड दैट हो जाता। लिखो, जेनी टोल्ड जोन दैट। यू सेकंड पर्सन है, जोन के हिसाब से आ जाएगा ही, वर हट जाएगा, हैड बीन आ जाएगा। मारकर फिक्को हो गए। चलो धाको दिखाओ, झटका लिया करे कर कौन सही भरे 10 मिनट का। देखो आगे वाला देखो, जॉर्डन सेड आई वॉज डांसिंग वेरी बैड इनिशियली। ये इस तरह के वर्ड दे देते हैं कि कोई डांस हो गया अब कंप्लीट, उसके बाद जॉर्डन ने कहा यार मैं शुरू में तो बड़ा गंदा नाच रहा था, है ना, आई वॉज डांसिंग वेरी बैड इनिशियली, और इनिशियली के चक्कर में आप फिनिश हो जाओ भाई, इसका करें तो कैसे करें। तो देखो इस चक्कर में नहीं पड़ना है, मैंने कहा जितना आता है उतना चेंज करना है, जो चेंज नहीं आए ना उस पर ट्राई नहीं मारनी। वो इसका मतलब अभी 90% इसका मतलब यही होगा, अगर आपसे नहीं हो रहा ना इतना अच्छे से पढ़ने के बाद तो इसका मतलब है वो चेंज नहीं होता है। तो देखो जॉर्डन सेड लिखा है, आगे कुछ है नहीं तो दैट लगा दो, दैट आई क्या है फर्स्ट पर्सन, और यहाँ पे क्या है जॉर्डन तो ही आ जाएगा, ही। वाज का क्या करोगे, हैड बीन, डांसिंग वेरी बैड इनिशियली। जॉर्डन सेड आई वॉज डांसिंग वेरी बैड इनिशियली। देख लो अच्छे से इन सेंटेंसेस को, 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस है, गौर से देख लो एक बार अच्छे से, एकदम अच्छे से देख लो। 5-4 सेंटेंस और कर लेते हैं, इसके बाद में समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर कहीं कमेंट करोगा थोड़ा घना, है कि नहीं, तो फिर से समझा देंगे, ना करोगा तो कौन समझाऊंगा। करें, चलो करते हैं, कुछ एक सेंटेंस और कर लेते हैं। देखो थोड़ा मदन सा गल बात करेंगे, आ जाओ। मदन सेड, किसको, छगन के गुरु जी की है वो मदन नर छगन नर। देखो बेटा नाम चाहे कुछ भी हो, अपने को तरीका सीखना है।
तो इस तरह से है। और ये तो हेड टू इस तरह का स्ट्रक्चर तो यही आएगा अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनवाना है तो। ऐसा है नहीं वो आपको कोई नए वाला स्ट्रक्चर डाल देगा, हो सकता है मदन की जगह हीरा टू समीरा लिख देगा, लेकिन ये हेड टू तो डालेगा ही डालेगा। सेड नहीं डालेगा तो चेंज होगा नहीं, वो सेज लिख देगा तो चेंज नहीं होगा। हाँ सेज के साथ टू लगाएगा तो टेल्स हो जाएगा, पर अंदर वाला चेंज नहीं होगा, वैसा का वैसा रहेगा। अंदर वाले को अगर चेंज करना है ना तो उसको बाहर सेड देना पड़ेगा। और इशू शुद्ध गुण मास्टर है, इशू पेपर दे भी चेंज ना करना पड़े टाबरा ने, मतलब ही को नहीं कद्दी सी भले ही कोई तुक्का में। सेड टू छगन क्या कहेगा, राजू वाज राइडिंग हिज बाइक टुडे। उसने ये कहा आज राजू बाइक भगा रहा था, देखा था उसने। तो क्या लिखोगे, देखो सिंपल सेंटेंस है और सेड टू लगा हुआ है। जब सिंपल सेंटेंस और सेड टू लगा हो तो टोल्ड करते हैं। लिखो मदन टोल्ड छगन। दैट आ जाएगा कंजक्शन, जब सिंपल सेंटेंस है तो दैट कंजक्शन आएगा। राजू में कोई चेंज नहीं होगा, राजू रहेगा। वाज हटके हैड बीन लग जाएगा। चेंज देखते जाना क्या क्या हो रहा है। हैड बीन राइडिंग, हिज थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होता है। हिज बाइक टुडे का दैट डे हो जाएगा। ये लो बन गया। ओनली 500 मीटर लॉन्ग सेंटेंस, नथिंग एल्स, नथिंग हार्ड, वेरी इजी। बनाते जाओ, स्टेप वाइज बनाओगे तो कितो ही लंबो हो सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करते जाओ, बस नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बहुत ही इजी है। अगर शुरू वाली क्लास में फर्स्ट पर्सन सेकंड थर्ड सारा बता रखा है, कर लेना। इसके बाद में अपने अच्छे कोई क्लोज टेस्ट वगैरह जो भी आप कहोगे वही टॉपिक करेंगे। तो थोड़ा सा सजेशन दे दिया करो, आगे वाला टॉपिक कौन सा करना चाहते हो उसके हिसाब से करवा देते हैं। नहीं तो फिर हम हमारे हिसाब से चलते हैं, तो इसके बाद में हमारे हिसाब से तो एक्टिव पैसिव आ जाएगा, इसके बाद में ये वो रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा। इस तरह से चलता जाएगा। नाउन भी करनी पड़ेगी। नाउन में कई फने का समझा संज्ञा थोड़ी कर आप यार, आप 12वीं में आ गया, BA में आ गया तो संज्ञा थारी भूतनी काट देगी, फेम निकल जाएगा। जिस दिन संज्ञा आएगी ना बोर्ड पे उस दिन समझ में आ जाएगा कि संज्ञा कितनी खतरनाक है। तो देखो जीनत सेड टू अमानत। क्या जीनत सेड टू अमानत क्या कहा, वाई वर यू गोइंग बाई फुट। जीनत ने अमानत से ये पूछा कि तुम पैदल क्यों जा रही थी, बाई फुट या ऑन फुट कुछ भी लिख लो, अपने को चेंज से मतलब है यहाँ पे। और ग्रामर नहीं देखनी, अगला जैसा सेंटेंस देगा वैसा का वैसा उसको वापस दे देना चेंज करके। बिन दिमाग ना लगाइयो कि यार बाई कर दियो ऑन करा, कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा कर देना बस। देखो क्वेश्चन मार्क है तो जीनत आस्क्ड अमानत, ये आएगा। जीनत आस्क्ड अमानत। वाई है तो कंजक्शन ये वाई ही रह जाएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। इनको चेंज करेंगे, यू का क्या बनेगा, सेकंड पर्सन है अमानत तो शी बन जाएगा। वाई शी हैड बीन गोइंग बाई फुट, ये रहेगा इसका। कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो मन बताओ, कमेंट में बताओ, सीधा बताओ, और ना तो लेटर ही लिख दो। हैं चलो एक अपने लेटर वाली क्लास भी करेंगे ना, इंपॉर्टेंट। आज एक लेटर करना है इस क्लास के जस्ट बाद में, आज एक लेटर करेंगे, ऐसा लेटर करेंगे, ऐसा लेटर करेंगे 10th 12th वालों, भूलोगे नहीं। उस उन वर्डिंग्स के ऊपर है ना, चाहे कोई सा भी लेटर लिख देना, फाड़ के रख दोगे। आज करके जाना है, मिनट लगेंगे 15। लिखो चुन्नू said to mom,
चुन्नू ने मोम को कहा पिघल जाओ। ठीक है, लिखो। व्हाट वर यू कुकिंग, व्हाट वर यू कुकिंग टुडे मॉर्निंग। चुन्नू ने मां से पूछा आज सुबह क्या पका रही थी आप। कैसे लिखोगे, पूछा है ना, क्वेश्चन मार्क है तो चुन्नू आस्क्ड मॉम आ जाएगा। चुन्नू आस्क्ड मॉम व्हाट, WH है तो कंजक्शन ये खुद रहेगा व्हाट। इनको करेंगे चेंज, यू क्या है सेकंड पर्सन है तो मॉम के हिसाब से चेंज करेंगे, शी आ जाएगा, वर हट जाएगा और हैड बीन आ जाएगा। कुकिंग टुडे मॉर्निंग है तो दैट डे मॉर्निंग, ये बन गया। कोई दिक्कत, अभी भी कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो आपको अब कोई दिक्कत है नहीं। जिसने पढ़ा है ना देखो उसको तो दिक्कत है नहीं, हरकणी पढ़ी हुई को नहीं, जो नबी दिक्कत मिटे क्यों है बेटा, पढ़ाई तपस्या है, बहुत पढ़ना पड़े है ना। तो देखो ऐसा है, अब इसके बाद में जो अगली क्लास में हम जो है वो आपको बनाएंगे कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अगर सेंटेंस आ जाए तो कैसे पहचानोगे और कैसे उसके अंदर आप चेंज करोगे। ठीक है, इसके बाद में जो आगे की है क्लासेस वो कौन सी लगाएंगे वगैरह वो सब बाद में देखेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट होने के बाद अगर आप सजेशन दोगे तो उसी चीज़ की लगा देंगे और शानदार वाली लगाएंगे। अब बिना सजेशन का चल रहे हैं तो हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।